आज दिल्ली के जो लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल ना केवल घोटालेबाज हैं बल्कि वो मौत के सौदागर भी हैं। अभी तक दारू घोटाले की जांच चल रही थी, 3 मंत्री जेल में सड़ रहे हैं और केजरीवाल को भी तीसरा नोटिस ईडी ने दे दिया है। वो बात अलग है कि अभी केजरीवाल इग्नोर कर रहे हैं ईडी को, लेकिन ये उन्हें महंगा पड़ेगा, क्योंकि सम्मन तीसरा उनको जारी हो चुका है। 3 तारीख को उन्हें ईडी के सामने जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये एक नया घोटाला सामने आ गया है, दवा घोटाला, जिसमें सैंपलिंग में ये पता चला है कि जो दवाइयाँ हैं, वो नकली दवाइयाँ हैं। और आप जानते हैं कि नकली दवाइयों का असर क्या होता है। नकली दवाइयाँ मीन्स ज़हर दे रहे हैं आप बीमारों को। है ना पूरे घोटालेबाज केजरीवाल। केवल केजरीवाल ही नहीं, उनकी पूरी टीम घोटाले से सनी हुई है। लेकिन केजरीवाल को क्या, उन्हें दिल्ली वासियों से क्या? उनकी सेहत खराब हो रही है, वो जहर खा रहे हैं, ये उनका हेडेक है। लेकिन केजरीवाल अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए वो इस समय मेडिटेशन सेंटर में ध्यान में लगे हुए हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को ठीक कर रहे हैं। उन्हें अपने लोगों की फिक्र नहीं है। और ये भी अभी जांच का विषय है कि न जाने कब से ये नकली दवाइयां राजधानी के लोग ले रहे थे, यानी कि केजरीवाल उन्हें जहर दे रहे थे। और आप देख लीजिए कि इसी को कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में, अपनी मस्ती चलती रहनी चाहिए। अब वो अपनी सेहत के लिए तो पूरी तरह से फिक्रमंद है। अपने लिए वो मेडिटेशन सेंटर में भी गए हुए हैं, लेकिन उन्हें उन लोगों का फिक्र नहीं है जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया है। धोखेबाज तो है ही वो, घोटालेबाज तो है ही वो, लेकिन उनमें मानवता भी मर गई है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में नकली दवाएं होने की बात कही है। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने के आदेश भी दे दिए और ये भी कहा है कि पूरी जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस मामले की भी जांच होगी और इसका असर क्या होने वाला है। दरअसल जितने ये स्मार्ट बनते हैं ना, जितने ये चालाक बनते हैं, जितने ये अपने आप को बड़े सयाने मानते हैं, उतने ही इस समय ये मुसीबतों में घिरे हुए हैं। अच्छा, पूरे मामले का जब संज्ञान भाजपा के मनोज तिवारी ने लिया, तो उन्होंने फिर मीडिया के साथ बात भी की। आप इनको भी ज़रा सुन लीजिए। तो जिस व्यक्ति ने इस दिल्ली को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जिसमें दिल्ली के लोगों ने बड़ा विश्वास किया और उनके साथ चल पड़े, लेकिन आज उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति की पहचान जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनका क्या बना है, उस पे आज सभी को जरूर विचार करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कानून का पालन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है
जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, ये आम आदमी पार्टी। मान गए केजरीवाल को। इनसे ज्यादा भ्रष्ट, जो अपने आप को कहते हैं कि ब्रह्मांड में मेरे से ज्यादा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं होगा, और उसके कारगुजारियां, उसकी करतूतें ऐसी कि अपने जिन लोगों ने उसको सत्ता दिलाई उनको वो जहर दे रहे हैं, उनकी मौत का वो सौदा कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई बीमार व्यक्ति नकली दवाई का सेवन करता है तो उसको, वो तो सोचेगा कि मैं दवाई खा रहा हूँ, तो उसकी तो जान जानी जानी है। अच्छा, मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि अ, जिस तरीके से इतने कम समय में भ्रष्टाचार में केजरीवाल ने अपना नाम कमा लिया है, और करीब-करीब 12 सालों में दिल्ली के लोगों ने अपनी उम्र को 12 साल कम कर दिया है। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। केजरीवाल, उनका एक ट्वीट जो है आजकल काफ़ी वायरल है, जिसमें केजरीवाल ने ये कहा कि ये एक्चुअली 24 नवंबर का ट्वीट है 2012 का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी या सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। और आप ये देखिए कि ईडी 3-3 उनको नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन वो बंदा पेश होके नहीं दिया। अब ये नकली दवाएँ, इसकी भी सीबीआई की जाँच होगी, ये भी मामला ईडी तक पहुँचेगा, क्योंकि अगर दवाइयाँ नकली एक्सेप्ट की गई हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा खेल भी हुआ होगा। तो इस मामले में सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री होनी है। तो आने वाले दिन जो है ना, बहुत ही कष्टकर होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव भी आ गया है 2024 का। ऐसे में जब लोगों को ये पता चलेगा कि वो ज़हर खा रहे थे, तो केजरीवाल का क्या हाल होगा? और स्वास्थ्य सेवाओं को अ, जो केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही हैं, यानी कि जो आयुष्मान योजना है, उसको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। तो ये तो फिर जनता के दुश्मन हो गए ना। अब मनोज तिवारी ने ये कहा है कि वो दिल्ली के सभी छठ समितियों और मंदिर समितियों, रामलीला समितियों के पास जाएँगे, ताकि जो ये नकली दवाओं का एक खेल खेला गया है, इसके खिलाफ वो आयुष्मान योजना की डिमांड करें। एक चीज़ और है, दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि कोर्ट ने ये कहा है कि संजय सिंह के खिलाफ पूरे सबूत हैं, फिर भी वो जमानत के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, फिर भी केजरीवाल उनको ईमानदार बता रहे हैं, फिर भी सत्येंद्र जैन को ईमानदार बता रहे हैं। यही केजरीवाल है जो ये कहते थे कि जब केजरीवाल बेईमानी करेगा, तो वो जेल जाएगा। जब मनीष सिसोदिया बेईमानी करेगा, तो वो जेल जाएगा, और जब सत्येंद्र जैन बेईमानी करेगा, तो वो जेल जाएगा, और जब संजय सिंह बेईमानी करेगा, तो वो जेल जाएगा। अब इस इंसान की देखिए जुबान कैसी है, जो इन्होंने कहा वो सच हो गया। लेकिन हाँ, अभी केजरीवाल ने अपने लिए भी कहा है, और अभी तक वो तो जेल गए नहीं हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने इन 3 लोगों के लिए कहा था कि ये जेल जाएँगे अगर बेईमानी करेंगे, तो उससे लगता है कि केजरीवाल का भी समय नज़दीक आ गया है। एक मैं छोटा-सा क्लिपिंग आपको और दिखाना चाहूँगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए।
आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शराब घोटाले के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल की हवा खा ही रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी के एक और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन मिला हुआ है। पूछताछ के लिए वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और विप सेना के लिए निकल गए हैं। तो क्या अब सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद के मामले में जो नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच भी एलजी ने करने के लिए कह दिया गया है, तो दिल्ली के अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं में जो ये गड़बड़ी हुई है, इसके पीछे भी केजरीवाल का ही हाथ है पूरा। बल्कि सरकारी और प्राइवेट लैब में जब इनकी टेस्टिंग कराई जाती है, ये भी पता चला है कि जब इनकी टेस्टिंग कराई गई तो वो सैंपल सारे फेल हो गए, फेल साबित हुए, और सतर्कता विभाग ने इस संबंध में एलजी के पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है और ये दवाएं तय मापदंडों पे खरी नहीं उतरी हैं। अच्छा, एलजी ने भी ये कहा कि मुख्य सचिव नरेश कुमार जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करें। अब आप ये देखिए कि ये सारा मामला खुल चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ठीक उससे पहले घोटालों का सामने आना यानी कि केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। उधर 19 जनवरी तक मनीष सिसोदिया और 10 जनवरी तक संजय सिंह की हिरासत की अवधि भी बढ़ाई हुई है। यानी कि दोनों नेताओं का जो नया साल है, वो तिहाड़ जेल में ही मनेगा। दशहरा, दिवाली तो इन लोगों ने इकट्ठे ही मनाई है। अब न्यू ईयर भी ये सलाखों के पीछे ही मनाएंगे। एक चीज और है दोस्तों, दिल्ली के एलजी ने ये भी आदेश किया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से नकली दवाएं हटा दी जाएं ताकि लोग उसका सेवन न करें। और भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप सरकार पर लोगों की सेहत से जो खिलवाड़ किया है, उससे कितना बुरा असर हुआ है ये पता नहीं कब से चल रहा था। इसका जवाब भी उन्होंने सरकार से मांगा है। और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ये भी याद दिलाया कि कैसे कैसे मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को जो दवाएं दी गई वो जानलेवा साबित हुई। वहीं आरपी सिंह ने भी एक बात कही है कि केजरीवाल के खिलाफ केवल एक घोटाला नहीं है, कई सारे घोटाले हैं, और डीटीसी घोटाला, पैनिक घोटाला, तमाम सारे घोटाले प्लस जो इनका शीश महल है उसका घोटाला। तो ये तो यहां तक घोटालों में फंसे हुए हैं, यानी कि इनकी पूरी टीम घोटालों में सनी हुई है। अब इनका आने वाले दिनों में क्या हाल होगा ये तो देखिए भगवान ही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी तीसरा सम्मन केजरीवाल को जा चुका है और वो अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए। 3 तारीख को उन्हें ईडी के सामने जाना ही होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पहले दारू में घोटाला किया, अब दवा में घोटाला किया है। मतलब लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने दारू घोटाला करके यूथ को नशे में डुबोया और अब दवा घोटाला करके ये लोगों की जान ले रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इनफैक्ट ये मतलब इन सब पापों का जवाब कहाँ जाके देंगे, ये सोचने की बात है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतने इतने इन्होंने पाप किए, न जाने कितने लोगों की जान गई होगी इनकी इन दवाइयों से।
ये तो बिल्कुल शराब घोटाले के लिए तो हम बात रोज़ ही करते थे, लेकिन ये तो हत्यारे निकले, ये तो मौत के सौदागर निकले और कोई फ़िक्र नहीं है, बड़े आराम से विपश्यना में अ, अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अपना मेंटल लाभ ले रहे हैं। इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि जो ये ज़हर खा रहे हैं, जो नकली दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके जीवन का क्या? अपनी सेहत का फ़िक्र कर रहे हैं ये। तो दोस्तों, केजरीवाल तो बस घोटालों के लिए ही जाने जाएँगे इतिहास में, और तो इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है। हाँ, कहने के लिए ये ज़रूर कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, पूरी दुनिया बेईमान है, केवल ब्रह्मांड में मैं ही ईमानदार हूँ, और ये भी कभी-कभी मंच से कह देते हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो दुनिया में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि अरविंद केजरीवाल कितने ईमानदार हैं? आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अरविंद केजरीवाल की करतूतें जान सकें। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आग्रह है आपसे दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।